संसद में परीक्षा सुधार बिल आने से ठीक पहले पीएम मोदी ने जिस हाई पावर कमेटी का ऐलान किया है उसके मेंबर्स भी देख लीजिए। इस टास्क फोर्स की अगुवाई करेंगे जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी, इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा। प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि परीक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए, इसलिए एक तरफ संसद में बिल आ रहा है तो दूसरी तरफ हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है। 6 सदस्यों वाली ये टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को लीक प्रूफ बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स सरकार को वो उपाय बताएगी जिसमें परीक्षा प्रणाली भरोसेमंद बनेगी। टास्क फोर्स ये भी बताएगी कि कैसे टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से एग्जामिनेशन सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। टास्क फोर्स द्वारा दिए गए सुझावों को सरकार लागू करेगी। पीएम मोदी ने जिन नंदन नीलेकणी का चुनाव इस टास्क फोर्स के लिए किया है, उस नाम ने विपक्ष खासकर कांग्रेस को जरूर हैरान कर दिया होगा। नंदन नीलेकणी को देश के आधार कार्ड का जनक कहा जाता है। वो आईटी कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर और फिलहाल गैर कार्यकारी चेयरमैन हैं। साल 2009 में नंदन नीलेकणी को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत में आज डिजिटल पेमेंट के रीढ़ बन चुके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के तकनीकी ढांचे को डिजाइन और डेवलप करने में नीलेकणी की विशेषज्ञता का बड़ा रोल रहा है। पद्म भूषण से सम्मानित नीलेकणी ने साल 2014 में बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के अनंत सिंह ने उन्हें हरा दिया। लेकिन जब बात देश की आई, छात्रों की आई, पेपर लीक जैसी बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने की आई, तो पीएम मोदी ने दल नहीं देखा। देश का नौजवान, देश का छात्र क्या चाहता है, पीएम मोदी जानते हैं। इसलिए पीएम ने उन्हीं के अंदाज में संवाद का तरीका चुना है और पीएम की इस मुहिम का असर भी हुआ है। रविवार शाम को जारी इस वीडियो को शुरुआती 7 घंटे के अंदर 110 मिलियन यानी 11 करोड़ लोगों ने देख लिया। 90 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पोस्ट लाइक की, करीब 8 लाख ने कमेंट किया तो लाखों लोगों ने इसे रीपोस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी का पहला वीडियो 23 जुलाई की रात को आया। शुरुआती घंटों में ही इसने रिकॉर्ड बना दिया। 24 घंटे में 30 करोड़ से ज्यादा व्यूज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद अगला वीडियो 24 जुलाई शुक्रवार देर रात आया, जिसमें पीएम मोदी ने सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। तीसरा वीडियो रविवार शाम को आया है, जिसमें पीएम ने बताया है कि वो मामले का हर लीक बंद करके रहेंगे। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार परीक्षा सुधारों पर दिए गए सुझावों को गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि जंतर मंतर पर धरना कर रहे छात्रों से संवाद कायम करके उनकी मांगे तो मान ही गई। अब सरकार एक कदम आगे बढ़कर हर वो उपाय कर रही है जिससे पेपर लीक में कोई गुंजाइश न रहे। लेकिन विपक्ष को इस टास्क फोर्स में भी राजनीति दिख रही है। पहले कर देते, अब तो घुटने टेक दिया है, सरेंडर कर गए। पहले बार मोदी जी सरेंडर किए हैं, तो इनको तो बनाना ही था, लेकिन दबाव में बना। तो एक मैसेज है जरूर देश में
गया है कि ये सरकार दबाव के बगैर, आंदोलन के बगैर कोई चीज मानती नहीं। प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाहट में और जन दबाव में सब फैसले कर रहे हैं। ये जो कमेटी बनी है, मेरा आग्रह है कि हिंदुस्तान के जो शिक्षाविद हैं, शिक्षा विशेषज्ञ हैं, उन सबसे सलाह मशवरा किया जाए कि किस तरह से स्थिति पर नियंत्रण लाया जाए। मैं समझता हूँ पूरे देश में इस पर बहस चलेगी तो उसके जरूर सार्थक परिणाम आएंगे। हम लोग पूरी तरीके से इसके ऊपर सीरियस हैं और इस इशू के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने जो अभी कानून बनाने जा रहे हैं और ये जो अभी टास्क फोर्स किया है, ये सारी चीजें इस नकल को और इस एजुकेशन की जो एग्जामिनेशन की प्रणाली है उसको सबसे बेस्ट करने के लिए, काम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। टास्क फोर्स जल्द ही काम करना शुरू कर देगी। आज संसद में बिल आ रहा है। सरकार को उम्मीद है कि विपक्ष इसमें सहयोग करेगा और देश के करोड़ों करोड़ों छात्रों को फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम मिल जाएगा।